प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत गंभीर विषय के बारे में आपसे बात करूंगा। मतदाता जागृति संगठन की तरफ से, मिसेस संतोष मलिक की तरफ से ये इनकी भी चिंता है। यानी देश में कैसे कैसे लोग जो है ना, क्या क्या गलत काम कैसे कैसे मैनेज कर लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी अभी देखिए, 2 दिन पहले की बात है, एक दंपति, पति और पत्नी, जगजीत सिंह उसके पति का नाम है और पत्नी का नाम है जसविंदर कौर। ये दोनों वियतनाम से आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे हैं। उधर से इनका भाई, दूसरा छोटा भाई, वो फ्रांस से आया है। वो फ्रांस से आकर के वो भी दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है। और मतलब वो अब जैसे इन्होंने बताया है, जो ये पति पत्नी ने जो बताया है कि इनका भाई भी वहीं एयरपोर्ट पर दूसरी एयरलाइन से उतरा है, ये दूसरी से उतरे हैं और इनका भाई वहाँ से 45 पिस्टल लेकर के आया, 45 पिस्टल्स, जिस पर मेड इन इटली लिखा हुआ है, यानी इटली के बने हुए हैं। वो पिस्टल लेके आया है और इनके हैंडओवर कर दिए हैं। अपनी फ्लाइट से आकर के वो इनके हैंडओवर करके और वो एयरपोर्ट से बाहर निकल गया, ऐसा इन दोनों ने बताया है। ये दोनों जब निकल रहे थे बाहर उन 45 पिस्टल्स को लेकर के, तो इनको चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया है। ये पकड़े गए हैं, मतलब वो 45 पिस्टल इनके पकड़े गए हैं। अब इनसे पूरी छानबीन हुई है, ये कैसे आए, कहाँ से आए, कौन सी एयरलाइन से आप आए हैं, कैसे रखा, कहाँ से रखा। तो इन्होंने बताया है कि ये हम वहाँ से अपनी एयरलाइंस में लेकर नहीं आए हैं। मेरा छोटा भाई जो कि पेरिस से आया है, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस से आया है, और वो यहाँ ला करके हमारे हैंडओवर कर दिया और वो तो चला गया। ये इन्होंने बताया है। अब इसमें सच्चाई क्या है वो तो अभी छानबीन चल रही है। लेकिन जो पकड़े गए थे उन्होंने ये बताया है कि इनका भाई ये 45 पिस्टल ले करके आया है और इनको दे के वो एयरपोर्ट से बाहर चला गया। अब वो बाहर रुका है या गाड़ी में बैठ के और कहीं निकल गया है, ये अभी इसका पता नहीं लग पाया है। लेकिन ये बड़े ताज्जुब की बात है, 45 पिस्टल एयरलाइंस में, यानी हवाई जहाज़ में आप लेकर आ गए हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी सबसे पहले तो जो हमारे स्टाफ ने जब इन्होंने पकड़ा है, तो इन्होंने फ्रांस एयरलाइंस को लिखा है, नोटिस दिया है उनको कि इसके बारे में आप बताएं, ये क्या है, सोर्स इनका क्या है। यानी पेरिस से जब वो बैठा है जहाज़ में, वहाँ किसी ने इसको चेक नहीं किया है। 45 पिस्टल, एक नहीं है, एक भी हो तो भी, ये तो हवाई जहाज़ में तो एक पिन भी ले जाना मना है, वो पिन भी पकड़ी जाती है। यानी आप देखिए, और ये 45 पिस्टल यहाँ तक आई हैं, तो इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई मिली भगत है, कोई साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो इसमें पेरिस का कोई स्टाफ इन्वॉल्व है या फिर दिल्ली एयरपोर्ट से कोई स्टाफ इन्वॉल्व है। अब वो स्टाफ कौन हो सकता है? सुरक्षा वाला में से है या जो ये इनके जो वहाँ पर स्टाफ जो ड्यूटी कर रहे हैं ये एयरपोर्ट के ऊपर, मतलब सुरक्षा के अलावा जो स्टाफ इनके, या उनमें से कोई है। अब कौन हो सकता है ये छानबीन के बाद पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसे आराम से लेकर आ गया होगा। और इसके अलावा इस कपल ने, यानी जो पति पत्नी थे, इन्होंने ये बताया है कि इससे पहले भी करीब 7-8 महीने पहले वो 25 पिस्टल इसी तरीके से लेकर आए हैं और उसको बाहर लेकर भी गए हैं। देखिए कितना बड़ा सवाल है। पिछली बार 25 पिस्टल वहाँ से आए भी हैं और यहाँ उतरे भी हैं और ये एयरपोर्ट से बाहर भी लेके गए हैं, उनका किसी को पता ही नहीं चला। तो ऐसे कैसे संभव है? जहाँ एक एक पिन नहीं ले जा सकते आप, वो भी पकड़ी जाती है। मैं आपको खुद का एक बार बता रहा हूँ। हम यहाँ से बॉम्बे गए थे, तो मेरा जो सेविंग सेट था वो बैग में रखा हुआ था। तो जाते टाइम किसी ने नहीं पकड़ा है, लेकिन वापसी में जब हम वहाँ से बॉम्बे से बैठने लगे फ्लाइट में, तो वहाँ पर सेविंग सेट में बाकी चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं कि एक छोटी सी कैंची थी, उसको एयरपोर्ट स्टाफ ने वही निकलवा दिया कि ये नहीं जा सकती है, या तो आप इसको लगेज में डालिए, लगेज में डाल करके उसमें आ जाएगा। यानी एक छोटी सी कैंची ज़रा सी थी, उसको निकाल दिया। और ये 45 पिस्टल कैसे आ गए वहाँ से? और इससे पहले 25 पिस्टल आए हैं। तो ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। तो इसकी अब हालांकि इन्होंने जो बताया है कि इनका भाई दे के गया, वो बाहर चला गया, तो इनके भाई के खिलाफ भी नोटिस जारी कर दिया गया है इमीडिएटली। हो सकता है वो भी पकड़ा गया होगा, नहीं तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि इन्हीं का भाई है। जाएगा कहाँ? घर का एड्रेस है, वो घर पे ही जाएगा या और कहाँ, और वापस पेरिस जाएगा या जहाँ भी जाएगा, पकड़ा तो जाएगा।
लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है। और इनसे पूछा गया कि ये किस लिए लाए हैं, तो इनका जवाब था ये मैं यहाँ बेचता हूँ। 80,000 से 1 लाख के बीच में इनकी कीमत लगाता है एक पिस्टल की, और वो देता है प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह को, या कुछ लोग और बदमाशी वगैरह करने वाले होते हैं, गुंडागर्दी जो करने वाले हैं, ये उन लोगों को देता है। प्रॉपर्टी डीलर वाले भी कई अपने आप को मतलब खतरे में मानते हैं, उनके साथ भी कई हादसे हो जाते हैं, तो इस किस्म के लोगों को ये ला करके बेचता था। तो ये एक गंभीर मामला है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है। 45 पिस्टल हवाई जहाज़ में लेकर के आ जाना मायने रखता है, और एक बार तो बिल्कुल सेफ लाया और यहाँ भी उतरा और लेके भी चला गया, और जब लाया है तो उसका आगे का डिस्पोजल भी उसी तरीके से किया होगा। भाई जिसको देने के लिए लाया था, कितनी क्या रकम तय थी, वो सब कुछ उसी हिसाब से किया होगा। और अब ये 45 लाया है, तो बैड लक था इसका कि ये फंस गया है। मगर इसके पीछे बिना किसी स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट के ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये गलत है। हम लोग जिस डिपार्टमेंट में अपनी जॉब कर रहे हैं, कोई भी सेवा दे रहे हैं, तो हमें उस डिपार्टमेंट के प्रति हमारी वफादारी बहुत होनी ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है कि हमारी वफादारी रहे। ये सच में बहुत गलत बात है। अब इनकी बदनामी होगी। देखिए, जो भी है वो पकड़ा जाएगा, बीच में जो इन्वॉल्व है वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये जब इन्होंने अपने भाई का बताया है तो वो सच्चाई क्यों नहीं बताएंगे कि ये किसके थ्रू आया है, वो भी बात आएगी। वरना ये मान लीजिए अगर वैसे होता तो ये नहीं छिपाता, ये अपनी ये बात नहीं बताता कि फ्रांस एयरलाइन से आई है, खुद ही कह देता कि मैं ही लाया हूँ, क्योंकि इसी के बैग में थी। लेकिन इसने अपने भाई का बताया है, तो ज़रूरी बात है ये किसके माध्यम से आए हैं, किसके थ्रू आए हैं, वो भी बात ज़रूर पता लगेगी। तो खैर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ ऐसा कोई भी गलत काम हम ना करें जिससे हमारी छवि के ऊपर कोई सवाल लगे, यानी हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई सवाल या निशान लगे। ये इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। ऐसी कमाई जिससे हमें 24 घंटे रिस्क है और दिमागी टेंशन बनी रहेगी, ऐसी कमाई से कोई फ़ायदा नहीं है। मानते हैं इसमें 25 जब बेचे इन्होंने अच्छी खासी रकम कमाई होगी, लेकिन ये अब ये वो सारी निकल जाएगी। तो गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। आप अपनी मेहनत करिए, खुद के लिए ज़रूरत है आपको पिस्टल की, आप अपनी परमिशन लीजिए, लाइसेंस लीजिए, और पैसा आपके पास है तो तुरंत खरीद लीजिए। नहीं पैसा है तो पैसे का इंतज़ाम करिए और फिर खरीद लीजिए, और शान से रहिए। ये इस किस्म की हरकत हम करेंगे, उसमें सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलता है। और इंसान को एक बार उसके चरित्र पर किसी किस्म का दाग लग जाता है, वो दाग फिर जल्दी धुलता नहीं है। तो मेरी आपसे निवेदन है, ऐसी हम कोई हरकत ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे समाज में हमारी छवि खराब हो, हमारी बदनामी हो, हमारा नाम खराब हो। और जब हमारा नाम खराब होता है तो हमारे साथ हमारे ख़ानदान का, माँ बाप का, सबका नाम खराब होता है, परिवार का नाम खराब होता है। तो ऐसे छोटे लालच ना करें। कोई सोना ला करके यहाँ बेचते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं तो वो सारा निकल जाता है, पहले जो कमाए वो भी निकल जाता है। तो ऐसी आप कोई हरकत ना करें, ईमानदारी से काम करें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप लें। और लाना है आपने किसी को व्यापार के तौर पर लाना है तो उसकी जहाँ तक हमें ऑथराइज है लीगली, उस तरीके से आप लाइए। बिना ऑथराइजेशन के गलत काम मत करिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि हमें कोई पूछेगा नहीं। हमें मान लीजिए किसी ने नहीं भी पूछा है तो भी हमारी आत्मा को पता है, हमें खुद को पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसा हम बिल्कुल ना करें। और कभी हम ये सोचें हमें कोई देख नहीं रहा है, तो नहीं, एक वो सर्वशक्तिमान है, वो हर वक्त हर जगह हमें देखता है। तो हम ऐसा कभी ना सोचें कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा है। और ऐसा ना करें जिससे, यानी आप जीवन भर लगे रहते हैं अपना नाम अच्छा करने के लिए, नाम कमाने के लिए, और नाम पर दाग लगने के लिए कुछ सेकंड, कुछ मोमेंट्स आपके वो सारा बर्बाद करके चले जाते हैं। तो मेहरबानी करके ऐसा बिल्कुल ना करें। आपके अड़ोस पड़ोस में जो साथी हैं, रिश्तेदारी में है, सबको गाइड करें कि ऐसी कोई हरकत हम ना करें जिससे हमारे ऊपर दाग लगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।